हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 तक जो ये कोर्स है, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का एक पेपर है, इसका जो हम क्या करने वाले हैं, सिलेबस डिस्कस करने वाले डिटेल में, ठीक है। और साथ ही में देखेंगे कि हमें इस पेपर को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, आखिर किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम होता है। साथ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम आपको एग्ज़ाम के जो पैटर्न है, जो किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता नहीं रहेगा तो आप राइट डायरेक्शन में इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, ओके। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएससी बेसिकली 4 क्रेडिट का पेपर होता है। आप तो सेकेंड ईयर में आ गए हो, थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको तो पता है बेसिकली डीएससी कितने क्रेडिट के होते हैं, 4 क्रेडिट के। यानी कि 1 क्रेडिट के इज इक्वल टू कितना होता है, 40 मार्क्स। तो 4 क्रेडिट इज इक्वल टू 160 मार्क्स। यानी कि ये जो डीएससी का पेपर है बेसिकली कितने मार्क्स का है, 160 मार्क्स, ठीक। तो ये जो 160 मार्क्स का पेपर है बेसिकली कुछ में इसमें कुछ मार्क्स होते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन में और कुछ होते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक। तो 160 में से 70 मार्क्स बेसिकली इंटरनल एग्जामिनेशन में आपको देना पड़ेगा, यानी कि इंटरनल एग्जाम होगा 70 मार्क्स का, और 90 मार्क्स के लिए क्या होगा, आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक। तो इंटरनल एग्जाम को पहले हम समझ लेते हैं, ठीक। तो इंटरनल एग्जाम क्या फर्दर टू पार्ट्स में इस प्रकार से डिवाइडेड है, जैसे कि इंटरनल असेसमेंट और होता है सीए यानी कि कंटिन्यूअस असेसमेंट। तो जो आईए में आपको 30 मार्क्स का रहता है और सीए 40 मार्क्स का रहता है, ठीक। तो फिर आईए का जो 30 मार्क्स है उसमें क्या होता है, 12 मार्क्स 6 मार्क्स, इस प्रकार से क्या होता है, डिवाइडेड होता है। यानी कि 12 मार्क्स का आपको असाइनमेंट देना पड़ेगा और 12 मार्क्स का आपका टेस्ट या तो फिर प्रेजेंटेशन, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपसे क्या लेते हैं, ठीक है, टेस्ट या तो फिर प्रेजेंटेशन, ओके। उसके बाद 6 मार्क्स क्या होता है, अटेंडेंस का होता है, किसमें, आईए में, ठीक है। तो इस प्रकार से आईए में 30 मार्क्स होता है और कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी कि सीए में 40 मार्क्स होता है, जिसमें से आपको 5 मार्क्स अटेंडेंस के दिए जाएंगे, प्लस में 35 मार्क्स में आपको रिव्यू दिया जाएगा। यानी कि रिव्यू जैसे कि लिटरेचर रिव्यू दिया जाएगा, या तो फिर बुक रिव्यू, या तो फिर मूवी रिव्यू, या तो फिर किसी प्रकार से कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा, ठीक, 35 मार्क्स का, ठीक है। इस प्रकार से आईए सीए और आईए का मार्क्स होता है, ठीक। तो ये इंटरनल एग्जामिनेशन में इतने आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। वही तो सब आपको पता है, ठीक है। बाकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, मेन फोकस हमारा इस पर रहेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में क्या होता है, बेसिकली आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो 4 क्वेश्चन में आपको किस प्रकार से कितने नंबर से होते हैं, जैसे आपको पता है कि पूरा पेपर कितने मार्क्स का है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का, ठीक। तो ये जो 1 क्वेश्चन होता है बेसिकली 22.5 मार्क्स का होता है, ठीक। तो आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितना, मतलब कितना लॉन्ग आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन कितना होता है, 122.5 मार्क्स का होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। और बाकी जो 4th क्वेश्चन होता है, जो लास्ट क्वेश्चन होता है, 8th नंबर क्वेश्चन, यानी कि 8 में से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ना। तो जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, 2 पार्ट में दिया जाता है। एक होता है 11.25 मार्क्स, जो 4th क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन जो दिया जाता है 8th नंबर में, ओके। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने का मेन मतलब था कि आपको जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको टॉपिक को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको वहाँ पर ये देखकर इग्नोर नहीं करना है कि ये टॉपिक मतलब बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया, हमें नहीं पढ़ना। क्योंकि आपको सपोज यहाँ पे आपको सिलेबस दिखाते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया सपोज एकता सिस्टम से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं और सपोज एक क्वेश्चन रहता है एकता सिस्टम से रिलेटेड, तो एकता सिस्टम आपको 22.5 मार्क्स का दिया जाता है, यानी कि 22.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा एकता सिस्टम के ऊपर। और इसी क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितने टाइम दिए जाएंगे, 45 मिनट्स, ठीक। यानी कि 45 मिनट्स में उतना एक क्वेश्चन करना है 22.5 मार्क्स के लिए। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आपको आंसर कितना लॉन्ग लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली हम जब एकता सिस्टम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल एकता सिस्टम ये नहीं देखना है कि इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। एकता सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल, यानी कि किसी भी टेरिटरी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एकता। केवल इतना पढ़ कर जाओगे, बेसिकली 4 लाइन नहीं होगा, तो 4 लाइन में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको 45 मिनट्स दिया जा रहा है, 20 आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको 45 मिनट्स में क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है, और जो 22.5 मार्क्स का, तो उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसी के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे इस कोर्स को डिटेल में इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पढ़ाने वाले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 to 1550 एडी के बीच में पढ़ना है, वो हम क्या करते हैं, आपको सिलेबस जो इस पेपर का उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो जो आपका फर्स्ट यूनिट है, फाउंडेशन एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली 13th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी, ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, मैंने इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही कि मैं आपको फर्स्ट यूनिट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक। बाकी जो यूनिट्स आप अपने से देख करके समझ सकते हो, और जब लेक्चर में पढ़ाऊँगा, लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, तो आपको वहाँ पे और ज़्यादा
क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का कि हम फर्स्ट यूनिट को अच्छी तरह से समझा सके, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली दिल्ली सल्तनत के जितने भी डायनेस्टी है, सारी डायनेस्टी को क्या करना है, केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक, जैसे कि यानी कि फाउंडेशन यानी कि दिल्ली सल्तनत को किस प्रकार से इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, उसके बाद क्या करना है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, यानी कि मतलब कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, यानी कि जितने भी डायनेस्टीज थे दिल्ली सल्तनत के अंदर में, उसके सबको सेपरेटली क्या करना है, इंडिविजुअली आपको पढ़ना है। ठीक, अगर कुछ भी यानी कि सपोज तुगलक डायनेस्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए या तो फिर खलजी डायनेस्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए, आपसे बोला जाए कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन कंसोलिडेशन को दर्शाते हुए इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आपको यूनिट फर्स्ट के जितने भी है टॉपिक्स है सारे हम क्या करेंगे, लेक्चर को सीरीज यानी कि सीक्वेंस में सबको आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। ठीक, और आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे हम सब डिटेल में पढ़ाने वाले। ठीक है, तो आपको जितना भी मैं पढ़ाने वाला हूँ सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड रहेगा। आप जितने भी टॉपिक्स रहेंगे सारे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि यूनिट फर्स्ट में जो मैं लेक्चर्स यूट्यूब मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा रहेंगे यूनिट फर्स्ट के लिए, क्योंकि अगर यूनिट फर्स्ट को आप अच्छे से पढ़ लेते तो यूनिट सेकेंड और यूनिट 6 के जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है सारा। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो यूनिट सेकेंड और यूनिट 6 को पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इस यूनिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए इसमें नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको देखकर मतलब ये घबराना नहीं कि इसमें एक यूनिट में इतना सारा लेक्चर पढ़ना है। ठीक, क्योंकि हम क्या करेंगे, सारी डायनेस्टी के लिए अलग अलग, मान की 5 डायनेस्टी तो 5 लेक्चर इसका हो गया, प्लस में फाउंडेशन है करने की 6 लेक्चर, और प्लस में एकता सिस्टम 7th, और नॉर्दर्न वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, फ्रंटियर एंड मंगोल, इस प्रकार से टोटल 8 लेक्चर इस यूनिट फर्स्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यूनिट फर्स्ट पूरा डिटेल में हम पढ़ाने वाले। ठीक, तो यूनिट सेकेंड में और यूनिट 6 इसी से रिलेटेड है, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, अगर यूनिट फर्स्ट आप अच्छे से पढ़ लेते तो यूनिट सेकेंड और यूनिट 6 आप क्या करोगे, अच्छे से समझ पाओगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। किसके, खलजी और तुगलक डायनेस्टी के केवल पढ़ना है। ठीक, आपको सैयद, लोधी और स्लेव डायनेस्टी का नहीं पढ़ना है। ठीक, तो आपको ये जो पढ़ना है, आपको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली मिलिट्री, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर इकोनॉमिक, तीनों इंडिविजुअली करके हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले। ठीक, उसके बाद विजयनगर बहमनीस किंगडम किस प्रकार से इसका मतलब फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से मल्टीपल प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइड हो जाता है बहमनी किंगडम, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आता है सेकेंड अफगान एम्पायर। बाकी जितने भी टॉपिक्स है सारे आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमको केवल इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि हम आपको फर्स्ट यूनिट को अच्छे तरीके से बता सके। ठीक है, बाकी जो आर्किटेक्चर है, कुतुब कॉम्प्लेक्स, इसको भी हम क्या करेंगे, जितने भी हम टॉपिक्स आपको बताएंगे ना, सारे मैप के थ्रू हम आपको कवर करने वाले, सारे मैप के थ्रू हम आपको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप स्टोरी को इमेज के थ्रू रिलेट करके फैक्ट को क्या कर सको, याद कर सको। ठीक है, मेमोरी को मतलब कि अपने आप को ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से एग्जाम में बेटर वे में परफॉर्म कर सको। ठीक, तो यही मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।